अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोगों की ये कंप्लेन होती है कि उनको पेशाब बार बार आता है या वॉशरूम उनको बार बार जाना पड़ता है छोटे पेशाब के लिए। तो आज मैं आपसे 5 बड़ी वजह डिस्कस करूंगा जिनकी वजह से बार बार आपको पेशाब की हाजत होती है। सबसे पहली वजह जिसकी वजह से जो पेशाब है अक्सर वो बार बार होता है वो होती है डायबिटीज़ या शुगर। अगर कोई शख्स जिसको पहले शुगर नहीं है और उसको इब्तदाई तौर पे किसी रिपोर्ट में ये पता चलता है कि वो शुगर का मरीज़ है, तो क्योंकि उसको पहले शुगर का इल्म नहीं था तो पहली जब रिपोर्ट होती है तो मरीज़ की शुगर 400 या 500 के करीब होती है। तो जब इतनी ज़्यादा शुगर होती है तो जिस्म का एक निज़ाम है कि उसने अपने जिस्म को जो भी उसके जिस्म में जो ग्लूकोज या कोई भी चीज़ है, केमिकल है, उसको नॉर्मल लिमिट में रखना होता है। तो बॉडी जब उस अपने ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मल रखना चाहती है तो जो फालतू शुगर होती है वो पेशाब के रास्ते जो है वो खारिज करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उस मरीज़ को बार बार पेशाब की हाजत होती है। और शुगर का जो मरीज़ उसमें अमूमन पहली अलामत जो ज़ाहिर होती है वो यही होती है कि मरीज़ जो है उसको बार बार छोटे पेशाब की हाजत होती है या बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। और इसमें एक चीज़ आप गौर करें इसके ऊपर कि बार बार पेशाब आना एक अलग चीज़ है और ज़्यादा पेशाब आना एक अलग चीज़ है। तो पेशाब बार बार आना या ज़्यादा आना ये दोनों अलामतों में फ़र्क है। अगर किसी शख्स को पेशाब आ रहा है, बार बार वो वॉशरूम जा रहा है लेकिन पेशाब बहुत थोड़ा आता है तो उसकी वजूहत और होती हैं। लेकिन शुगर जिन लोगों में होती है अक्सर डायग्नोज, उनमें पेशाब बार बार भी आता है और बहुत ज़्यादा भी आता है। तो वो लोग जिनकी जो यंग एज में है, ख़ास तौर पे जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ या जो इंसुलिन डिपेंडेंट जो डायबिटीज़ होती है और उनका जिस्म का वज़न भी कम हो रहा होता है साथ में, तो उनमें अगर बार बार पेशाब आ रहा है और बहुत ज़्यादा मिकदार में आ रहा है तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको टाइप 1 डायबिटीज़ या शुगर हो सकती है। दूसरी पेशाब बार बार आने की जो बड़ी वजह है उसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या पेशाब की नाली की सोजश या पेशाब की नाली में रेशा पड़ना या इन्फेक्शन होना भी कहते हैं। ये अमूमन जो है वो औरतों में होती है, फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है क्योंकि उनका यूरिनरी ट्रैक जो है वो मेल की निस्बत छोटा होता है और उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए अगर फीमेल्स में या मेल्स में भी अगर उनको ऐसे महसूस हो रहा है कि उनको पेशाब बार बार आ रहा है या पेशाब जल के आ रहा है या पेशाब करने के बाद ऐसे लगता है जैसे मसाना भी खाली नहीं हुआ या उनको यूरिन में पस महसूस होती है जब वो करके आते हैं या रेशा सा या सफ़ेद सा जाला उनको महसूस होता है, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको जो है वो UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या पेशाब की नाली की सोजश हो सकती है। इसमें अमूमन मरीज़ को जो है वो बुखार की अलामात भी हो सकती हैं। तीसरी बड़ी वजह जिसके साथ जो यूरिन है ये बार बार आता है वो है BPH यानी कि बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी। मुश्किल लफ्ज़ को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सादा लफ्ज़ों में ये है कि जो मसाना होता है उसके आगे एक गदूद होती है जो कि सिर्फ मेल यानी कि मर्द हजरात में पाई जाती है। जब ये गदूद का साइज़ बड़ा हो जाता है तो मसाने की जो नाली है उसमें रुकावट आना शुरू हो जाती है। उस रुकावट की वजह से अक्सर जो है वो मसाना पूरी तरह खाली नहीं हो पाता। तो वो लोग जिनकी उम्र तकरीबन 60 साल से ऊपर है या कुछ लोगों में 50 साल से ऊपर भी है, उनमें अगर बार बार पेशाब आ रहा है और उनको लग रहा है कि जैसे पेशाब करने के बाद भी उनका मसाना पूरी तरह खाली नहीं हुआ या उनको पेशाब करते वक्त ऐसे महसूस होता है जैसे पेशाब के लिए जो धार है वो सही नहीं बन रही या पेशाब के लिए जाके काफ़ी देर बैठना पड़ता है और पेशाब करने के लिए ज़्यादा देर ज़ोर लगाना पड़ता है बैठकर, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनमें मसाने के आगे जो गदूद है उसका साइज़ बढ़ गया है और जो पेशाब की नाली है उसमें रुकावट आने की वजह से उनको ये वाली अलामत आ रही हैं। तो इसलिए ये जो BPH यानी कि बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी या मसाने के मुंह के आगे जो गदूद है इसका बढ़ना भी पेशाब के बार बार आने की एक बहुत बड़ी वजह है।
फीमेल्स में या औरतों में कॉमन होती है वो होती है आपके मसाने का कमज़ोर होना, जिसमें ये होता है कि वो औरतें जिनमें प्रेगनेंसी हुई होती है दूसरी या तीसरी, या उनमें मुख्तलिफ ऑपरेशन हुए होते हैं, ऑपरेशन होने के बाद उनका जो पेल्विक फ्लोर है यानी कि वो हिस्सा जिसके ऊपर आपका मसाना और जो बाकी जिस्म के जो ऑर्गन्स हैं पेट के निचले हिस्से के वो पड़े होते हैं, वो जो फ्लोर है वो कमज़ोर हो जाता है। यानी कि वो जो पट्टे जो कि आपके ब्लैडर को, आपके जो मसाना है उसकी फैलने सिकुड़ने को कंट्रोल करते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो अक्सर फीमेल्स में एक कंप्लेन होती है कि उनको बार बार पेशाब आता है, या उनसे पेशाब रोका नहीं जाता, या अक्सर ज़ोर वाला काम करते हुए, खांसी करते हुए या छींक आती है, उसके साथ फ़ौरन जो है वो पेशाब जो है वो निकल जाता है। तो ये अगर अलामत आ रही हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो मसाना है उसके पट्टे कमज़ोर हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है बार बार पेशाब के आने की। पांचवी बड़ी वजह जो कि जिसकी वजह से बार बार पेशाब आता है वो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। कुछ नफ्सियाती प्रॉब्लम ऐसी हैं जिससे मरीज़ को ये महसूस होता है कि उसको बार बार पेशाब की हाजत हो रही है, जबकि उसको किसी किस्म का कोई भी मसाने में या पेशाब की नाली में या कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से बार बार पेशाब की हाजत हो रही होती है। तो इनमें देखना ये होता है कि आया कि इब्तदाई तौर पे टेस्ट करके कि मरीज़ को किसी किस्म का कोई तिब्बी मसला तो नहीं है, उसके बाद इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि मरीज़ को कोई ना कोई साइकोलॉजिकल बीमारी है, कोई ऐसी नफ्सियाती बीमारी है जिसकी वजह से उसको बार बार पेशाब की हाजत हो रही है। ये 5 बड़ी वजूहत मैंने आपसे डिस्कस की। इसके अलावा और भी काफ़ी बीमारियाँ हैं जिनमें कुछ हार्मोन्स की बीमारियाँ या मुख्तलिफ और बीमारियाँ जिनमें बार बार ऐसे पेशाब आ सकता है। लेकिन अमूमी तौर पे जो पेशाब का बार बार आना या पेशाब का ज़्यादा आना वो इन्हीं ज़्यादातर 5 बीमारियों की वजह से होता है। अगर आपको इनमें से कोई बीमारियाँ या इनमें से कोई इलामत जो है वो महसूस होती हैं तो आपको चाहिए कि फ़ौरी तौर पे अपने डॉक्टर को चेकअप करवाएं, ताकि आपके जो मुतलका टेस्ट हैं इसके उसमें यूरिन कंप्लीट है, पेशाब का टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड है, या और इसके मुतलका जो जिस्म में नमकियात का तनासुब, शुगर या बाकी जो टेस्ट हैं इब्तदाई वो करवा के आपकी जो बीमारी है उसको प्रॉपर डायग्नोस किया जा सके और फिर उसकी ट्रीटमेंट की जा सके। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।